क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलो शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये हमारा आज का लेक्चर होगा इस चैप्टर पे। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का नाम आखिर कैसे पड़ा और ये कौन से कंपाउंड होते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, उस एल्केन से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया ना बेटा तो बन जाता है एल्काइल। एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बन गया? एल्काइल। उसी एल्काइल में एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, बन गया एल्काइल। उसी एल्काइल में आप एक हैलोजन अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हेलो एल्केन्स। आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया, बना एल्काइल। एल्काइल में एक हैलोजन ऐड किया, बन गया हेलो एल्केन। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास बेंजीन है, किसी भी तरीके से बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा अराइल। क्या बनेगा? अराइल। और उस अराइल या कई बुक में इसे फिनाइल भी लिखा हुआ है, तो चाहे फिनाइल हो चाहे अराइल हो, दोनों बातें सेम हैं। और इस अराइल में अगर आपने एक हैलोजन ऐड कर दिया तो बन जाता है हेलो एरीन। फिर से देखना, अगर आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया? एल्काइल। और उस एल्काइल में एक हैलोजन जोड़ दिया तो बन गया हेलो एल्केन्स। सेम इसी तरीके से बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटाया तो अराइल बना, उस अराइल से एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो बना हेलो एरीन। इस चैप्टर में सबसे पहले हेलो एल्केन या हेलो एरीन समझने के लिए आप याद रखें कि हमारे रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बहुत सारे मेडिसिन्स बनाने में, बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने में, इवन कि आपके क्लॉथेस यानी कि कपड़े बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इसके सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो रेफ्रिजरेटर में, जैसे कि फ्रिज में या एसी में या बाकी जगहों पे भी यूज किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम सीखेंगे। देखो पूरी केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर आएंगे उन सब चैप्टर में से सबसे पहला होगा क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 5 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में पढ़ना है। एक बात ध्यान से सुन लो, इस आने वाले 4-5 चैप्टर में किसी एक चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ लिया ना, सारी चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएंगे। किसी भी एक चैप्टर को अगर आपने ढंग से कर लिया, अगर मैंने कहा आज से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ये वाला चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो आने वाले ऑर्गेनिक की पूरे चैप्टर्स आपको अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि हर किसी में सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है, देन नॉमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन सबका सेम है, कोई अंतर नहीं। नॉमेनक्लेचर में बस सफिक्स चेंज होगा, बाकी सारे रूल सेम हैं। अब रही बात फिजिकल प्रॉपर्टी में, एक की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, सारी की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको आ जाएगी। अब रही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिपरेशन, एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर का प्रिपरेशन किसी दूसरे चैप्टर के लिए केमिकल प्रॉपर्टी बन के काम आएगा। यानी कि अगर आपने ढंग से एक भी चैप्टर पढ़ लिया तो सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो सबसे पहला टास्क इसका होगा क्लासिफिकेशन समझना। जब मैं इस हेलो एल्केन को क्लासिफिकेशन और के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँगा तो सबसे पहले डिस्कस करना होगा कि भाई आपने जो हैलोजन ऐड किया है, जो भी आपने हैलोजन एक्स ऐड किया है, एक्स का बेसिक मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जहाँ कहीं भी आपको एक्स लिखा नज़र आए समझ लेना या तो फ्लोरीन होगा, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। एक्स को हैलोजन बोलते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकते हैं। फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो हम बोलेंगे।
जब क्लासिफिकेशन की बात आएगी सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेस पे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपने हाइड्रोजन एटम कितने यूज किए उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे, और एक एक करके जितने भी हो सकते हैं हाइड्रोजन आप यूज कर सकते हैं उन सारे हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा हो सकता है आपने एक हाइड्रोजन यूज किया हो सकता है आपने एक, मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे उस कंपाउंड का नाम। अगर आपने एक सिंगल हाइड्रोजन यूज किया है तो उसका नाम, एक सिंगल के लिए क्या बोलते हैं, मोनो, तो इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। चलो एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे CH3 आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl यूज किया, CH3Cl। अगर आपने दो यूज किया है तो डाई हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। अब लिखना पड़ेगा बेटा, लिखना मोनो लिखना पड़ेगा। हाँ बोलते टाइम जरूर ना, हेलो एल्केन बोल दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन मोनो स्पेसिफाई कर देगा कि एक ही लिखा है, लेकिन अगर आपने हेलो एल्केन बोला है तो ये ज़रूरी नहीं है कितने हैं, कई भी हो सकते हैं बेटा। हाँ तो 1 वो नंबरिंग बता रहा है, 1 पहले नंबर पे शुरू हो रहा है। आप नहीं, वो जो ये जो मोनो है ना, मोनो बता रहा है कि एक लगा है, लेकिन वो कहाँ पे लगा है ये बता रहा है 1 पोजीशन। मोनोक्लोरो नहीं, मोनो हेलो एल्केन। अगर यहाँ पे इसका नाम रखा जाए तो हेलो की जगह पे क्लोरो आ जाएगा, मोनोक्लोरो मीथेन, ठीक है। अगर दो है तो उसका नाम होगा डाई क्लोरो एल्केन। अब डाई क्लोरो एल्केन में दो तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर CH3 CH2 और यहाँ पे ही मैंने 2 क्लोरीन ऐसे जोड़ दिया ClCl, ऐसा कर सकता हूँ मैं। या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं इस तरीके से लिखूँ और एक क्लोरीन मैं इसको लगाऊँ और एक क्लोरीन मैं इस पे लगाऊँ, दो चांस हो सकते हैं। तो जब इस टाइप का कंपाउंड तैयार होगा कि आप एडजेसेंट एटम पे सेम हाइड्रोजन लगाए हो, दिस इज नोन एज विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा ये, विसिनल। तो हम इसे सिंपली विस बोलेंगे, ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड को सिंपली क्या बोलेंगे, विस। और अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों तो जेमिनल डाई हैलाइड, या सिंपली उसे हम क्या बोलेंगे, जेम बोलेंगे। तो ये हो गया जेम, ये हो गया विस। विसिनल डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड डिपेंड करता है कि आपने एडजेसेंट कार्बन पे सेम हाइड्रोजन यूज किया है या एक ही कार्बन पे सेम हाइड्रोजन यूज किया है। सेम इसी तरीके से आपका अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर आपने इसका नंबर 4 यूज किया है तो टेट्रा हेलो एल्केन। सेम इसी तरीके से ढेर सारे यूज करोगे तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, पॉली हेलो एल्केन। अगर एरीन है तो यही हेलो एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, हेलो एरीन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एरीन है या एल्केन। चलो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये मोनो हेलो एल्केन है या डाई या टाई, आप कहेंगे मोनो, तो नाम क्या होगा, मोनो हेलो एरीन। क्या एक बार एल्केन होगा, नहीं। ये बेंजीन क्या है, एरीन। अभी भी लिखा है बेंजीन से एक हाइड्रोजन टाई होता है, एरीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन। इसी तरीके से अगर मैंने 2 क्लोरीन यूज किया, हाँ बेटा, हाँ क्लोरोफिनाइल भी लिख सकते हो। मैंने 2 क्लोरीन यूज किया, अब मैंने 2 क्लोरीन यूज किया तो हमारे पास बहुत सारे चांसेस है 2 क्लोरीन यूज करने के। देखो मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर भी यूज कर लिया, या मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। देखो किसी भी कंपाउंड को बेंजीन पे आप जोड़ते हो, जैसे मान लो आपने ये रहा बेंजीन और उस बेंजीन पे आपने यहाँ पे कोई कंपाउंड जोड़ा ए, इस ए के रिस्पेक्ट में अगल बगल वाले दोनों ऑर्थो कहलाते हैं। ये अगल बगल वाला ये भी ऑर्थो कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्थो। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखा जाए सेकेंड पोजीशन मेटा कहलाता है। ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ।
कुछ भी NO2, HCl, COH, एल्कोहल, कोई भी ग्रुप, CH3, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, एनी ग्रुप। और यहाँ पे क्या है, ये पैरा कहलाता है, इसका पैर है इसलिए पैरा कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे लगता है कि ये वाला जो हमेशा पैरा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा है। लेकिन अगर यही चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये A यहाँ पे लगा दिया, अब आप इस A की रिस्पेक्ट में बताओ ये वाला पोजीशन क्या है, ऑर्थो। ये हो गया आपका ऑर्थो, और ये भी क्या हो गया आपका ऑर्थो। क्या ये पैरा रहा? नहीं, ये बन गया ऑर्थो। ज़्यादातर बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि नीचे वाला हमेशा पैरा होता है, ऐसा नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसी के जस्ट अपोजिट वाला पैरा होता है, और उसके अगल बगल वाला मेटा होता है, और बाकी ऑर्थो होता है। ये हो गया आपका पैरा, ये हो गया आपका मेटा, और ये वाला भी हो गया आपका मेटा। तो इस तरीके से ये भी डाई हैलाइड है, लेकिन ऑर्थो डाई हैलाइड हुआ। और ये क्या हुआ, डाई क्लोरो, लेकिन मेटा डाई क्लोरो हुआ। ये क्या हो गया, पैरा डाई क्लोरो। तो ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो, यहाँ पे मेटा डाई क्लोरो, यहाँ पे पैरा डाई क्लोरो। तो ऑर्थो डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो, कुछ इस तरीके से हमने नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे इसको क्लासीफाई कर लिया। आसान है, फिर से बताना। एक हेलोजन एटम है तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इसी तरीके से 6 होगा तो हेक्सा, या ढेर सारे हुए तो पॉली बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं डाई हेलो की बात करूं, डाई एल्काइल हैलाइड की बात करूं, तो उसके 2 तरीके हैं। अगर आपने एक ही कार्बन पर दोनों लगा दिया तो जेमिनल डाई हैलाइड कहलाता है, जिसे जेम बोलते हो। और अगर आपने एडजेसेंट पे लगाया है तो विसनल डाई हैलाइड या डाई क्लोरो, जिसे आप विस बोलते हो। सिंपल है ना। तो जेम और विस पर ध्यान देना, आगे चल के इस पर बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैं मोनो की बात करूं, मोनो एल्काइल हैलाइड आपके पास है, तो उस मोनो एल्काइल हैलाइड या मोनो एराइल हैलाइड को और तरीके से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। डाई को तो आपने क्लासीफाई कर दिया, मोनो वाले को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और वो हम जो क्लासीफाई करेंगे वो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। इसे इरेज करूँ बेटा इधर। तो सेकेंड पॉइंट होगा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट होगा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हेलोजन। उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, हेलोजन से अटैच, या जिससे डायरेक्टली हेलोजन अटैच। तो जिस कार्बन से बेटा हेलोजन अटैच है कुछ इस तरीके से, या तो वो sp2 होगा, या तो sp3 होगा, या तो वो sp होगा। ध्यान देना, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, sp2, सही, sp3। कैसे पता चलेगा sp3 है या नहीं, सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया sp3। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2, और यहाँ पे 2 हैं तो ये क्या बन जाएगा sp। तो आपने कहा कि जिस हेलोजन के बारे में आप बात कर रहे हो वो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, या तो वो sp3 हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है, या तो sp हो सकता है। sp अगर है तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा, लेकिन अगर sp2 और sp3 है तो उसके भी टाइप्स बन जाते हैं। जैसे जब बात sp3 की आती है तो इसके 3 टाइप्स बनते हैं। सबसे पहले एल्काइल, क्या हो गया, एल्काइलिक। दूसरा होता है अलाइलिक, और तीसरा होता है बेंजाइलिक। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके भी अलग अलग टाइप्स होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर sp2 है बेटा ना,
तो इस sp2 में दो होता है, एक होता है आपका विनाइलिक और दूसरा होगा आपका अराइलिक। ध्यान देना 90% बच्चे गलती करते हैं बेंजाइलिक और अराइलिक में। 90% बच्चे इसलिए गलती करते हैं, उन्हें लगता है बेंजीन से हाइड्रोजन हटाया तो बन गया बेंजाइलिक, जैसे कि एल्काइल से हाइड्रोजन हटाने पे क्या बनता है, एल्काइलिक। उसी तरीके से उन्हें लगता है बेंजीन से हाइड्रोजन हटाने पे बेंजाइलिक बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बेंजीन से हाइड्रोजन हटाने पे अराइल बनता है, फिनाइल बनता है, बट बेंजाइल नहीं बनता। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस एल्काइलिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। कहो तो इधर भी रेज कर दूं पूरा। रस के देखना बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइलिक वाले की। एल्काइलिक का मतलब जरा देखना, आप किसको देखोगे, उस कार्बन को देखोगे जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। जिस कार्बन से, ध्यान देना, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को आप, वही आपका हीरो है, उसी को आप देखोगे पूरी मूवी पर। आने वाले पूरे कोई भी लेक्चर क्यों ना हो, हमेशा आप किस पर ध्यान दोगे, उस कार्बन पे जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच। अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच है, ये किससे अटैच्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है, देन दिस इज नोन एज एल्काइलिक। अगर इसके अलावा वो किसी और से अटैच्ड है और वो भी जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तभी जाकर ये एल्काइलिक होगी, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार्बन है जिससे मैंने एक हैलोजन अटैच कर दिया। अब ये हैलोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो क्या ये एल्काइलिक हुआ या नहीं हुआ, क्या ये एल्काइलिक बन गया? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर एल्काइलिक की बात कर रहे हो तो उस कार्बन को देखो जो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, वो सिर्फ 2 लोगों से अटैच हो सकता था, या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन, और भी कार्बन किसके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, sp3 होना। अब आपने कहा ये वाला देखो हो गया, मैं मान लिया। अगर मैं आपसे कहता कि यही वाला कार्बन, जरा ध्यान से सुनना बेटा, यही वाला कार्बन एक CH3 से और 2 H से अटैच होता, यही वाला हैलोजन, तो क्या अभी एल्काइलिक नहीं रह जाता क्या? अभी भी एल्काइलिक होता। मैंने कहा कि यही वाला कार्बन एक और CH3 और एक और CH3 से अटैच होता, सिर्फ एक हाइड्रोजन होता और यहाँ पे हैलोजन होता, तब अभी भी एल्काइलिक होता। और अगर मैं कहता कि ये कार्बन यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है और ये हैलोजन, अब बताओ अभी भी है। अब डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या होती है कि जिस कार्बन के बारे में आप बात करने वाले हो वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मिथाइल हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मिथाइल हुआ, क्योंकि 3 के 3 हाइड्रोजन है। लेकिन वो कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये कितनी डिग्री हो गया, 1 डिग्री एल्काइलिक। कितने डिग्री एल्काइलिक हो गया, 1 डिग्री एल्काइलिक। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन की आप बात करो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन। जिस कार्बन की आप बात करो वो भी यहाँ पे कितने, 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम 2 डिग्री एल्काइलिक। ये हो गया 2 डिग्री एल्काइलिक। अगर मैं यहाँ से कहता जिस कार्बन की आप बात करो वह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्काइलिक। इस तरीके से आपने कहा कि मैंने एल्काइलिक को 1 मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिवाइड कर दिया, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि सर एल्काइल तो समझ में आ गया, अगला नंबर किसका है, अलाइलिक की। अगर आप अलाइलिक की बात करते तो फिर से आप किसको देखोगे, जिस कार्बन के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, आप बस उसी कार्बन को देखोगे। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन अगर किसी, ध्यान देना, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन किसी sp2 से अटैच्ड है, तो क्या बन जाएगा, अलाइलिक। जैसे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, अलाइलिक। क्या ये बात क्लियर हुई? जैसे अगर मैं आपसे कहता कि ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आया X, बताओ क्या ये अलाइलिक हुआ? फिर से एक बार देखना, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन किससे अटैच है, sp2 से अटैच है, तो क्या कहलाओगे, अलाइलिक कहलाएगा। और ये कितनी डिग्री अलाइलिक हुआ बताना,
जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है आपको वही हीरो है आपका, वो कितने कार्बन से अटैच है? 1 से, तो इसका नाम हो गया 1 डिग्री अलाइलिक, या आप इसी को प्राइमरी अलाइलिक बोलोगे, 1 डिग्री को प्राइमरी बोल सकते हैं। गुड। अगर देखना बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3H और यहाँ पे हेलोजन है, बताओ ये कितनी डिग्री? एलाइलिक या एल्काइलिक? अलाइलिक। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अलाइलिक। एक से ज़्यादा भी जुड़ा हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। फिर से देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा CH3, यहाँ पे लगा CH3 और ये रहा X, बताओ कितनी डिग्री? 3 डिग्री अलाइलिक। वेरी गुड, ये हो गया आपका 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। फिर आपने कहा सर अलाइलिक भी समझ में आ गया, लगे हाथ बेंजाइलिक भी बता दो तो मज़ा आ जाए। तो भैया लो बेंजाइलिक ले लो, ध्यान देना बेंजाइलिक में क्या है। फिर से वही, किसको देखोगे? अपने हीरो को। हीरो कौन है आपका? कार्बन। कौन सा वाला? ठीक है। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर बेंजीन से जुड़ा हो, इस बार ये कार्बन किससे जुड़ा हो? डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो। देखो ऐसा, अब इसको क्या बोलोगे? बेंजाइलिक। क्या बोलोगे इसे? फिर से देखना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अगर डायरेक्टली बेंजीन जुड़ा है तो क्या होगा? बेंजाइलिक। अब जरा देखना, मैं ऐसे लिखूं, मैंने बनाया बेंजीन और इसके साथ ही लिखा C, 1 H, 2 H और 1 X, बताओ कितनी डिग्री बेंजाइलिक? कितने डिग्री बेंजाइलिक? 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के बारे में बात करो वो सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक है ना? फिर से देखना, फिर से बता रहा हूँ, बेंजाइलिक का एक बिल्कुल मतलब नहीं है कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो। बेंजाइलिक का मतलब है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा हो? बेंजीन से। दैट्स वाई दिस इज नोन एज बेंजाइलिक। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बेंजाइलिक का मतलब क्या समझ लेते हैं? कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब फिर से देखना, जिस कार्बन से बेंजीन जुड़ ये है, ये एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बताओ जरा इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 डिग्री बेंजाइलिक। ये 2 डिग्री बेंजाइलिक। चलो फिर से मैंने बेंजीन बनाया, एक कार्बन रखा, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे और एक हेलोजन, बताओ कितनी डिग्री? 3 डिग्री या टर्शरी बेंजाइलिक। आपने कहा सर ये तो हो गया, बहुत आसान था। हमने कहा वाह। अभी 2 और बचा है, कौन कौन सा? विनाइलिक और अराइलिक। तो आपने सोचा लगे हाथ ये भी बता देता हूँ। चलो तो पहले विनाइलिक की बात कर लेता हूँ, है ना बेटा? फिर से देखना, मैंने अभी भी एलाइलिक में, मैंने इसमें किसमें? इसमें अलाइलिक मैंने क्या बोला? आपने किसको देखा? हीरो कार्बन को। हीरो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट हेलोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। इस बार आपका ये जो हीरो कार्बन वो किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन से, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो? सोचो आपका हीरो कार्बन खुद ही डबल बॉन्डेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर आपका हीरो कार्बन खुद ही डबल बॉन्डेड हो, जिसको आप हीरो समझे हो, तो विलन निकला। ठीक है? तो यानी कि ये रहा आपका हेलोजन और वो जिस, ये देखो, हो सकता है ऐसा। तो जिसे आप हीरो बोल रहे हो वो तो विलन निकला, यहाँ पे विनाइलिक हो गया, इसलिए हीरो निकला विलन बन गया विनाइलिक। ठीक है? तो विनाइलिक क्या हो गया? आपका हीरो कार्बन खुद ही क्या हो गया? sp2 हो गया। तो जैसे जैसे मैंने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ लिखा Cl, क्या ये विनाइलिक है? गलत है, कंपाउंड परफेक्टली सही नहीं है। क्या गलती है कंपाउंड में? CH2 लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? CH होना चाहिए। ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड C CH3 Cl, क्या ये विनाइलिक है? वेरी गुड, ये विनाइलिक है ना? विनाइलिक में कोई डिग्री नहीं होती है। डिग्री तब होगी जब वो sp3, आपका जो हीरो कार्बन वो sp3 हो तो डिग्री बनेगी, अदरवाइज sp2 की डिग्री नहीं बनेगी। सोचो फिर से, जिससे आप हीरो कार्बन बोल रहे हो वही हीरो कार्बन बेंजीन का कार्बन निकले। तो आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया? अराइल बन गया। जो आपका हीरो कार्बन है वो डायरेक्ट बेंजीन से निकले, क्या बन गया? अराइलिक। एक बार फिर फटाफट देखते हैं। फाइनली मैंने आपसे कहा कि अगर आपने
नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इसको डिवाइड करने की कोशिश किया तो एक कार्बन है तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, n के लिए पॉली। फिर मैंने कहा 2 की जब आप बात करते तो उसमें 2 कंडीशन आती थी कि एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हैं या 2 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं। अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े होते तो जेमिनल, और अगर 2 अलग अलग कार्बन से यानी एडजेसेंट कार्बन जुड़े होते तो विसनल यानी कि विस। अब फिर मैंने कहा कि अगर आप जिस कार्बन की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, अगर आप उसे हीरो कार्बन मानो तो पूरी फिल्म भर आपको यही देखना है, बस उसी को देखना और किसी को देखना ही नहीं है। ये देखना वो किससे किससे जुड़ता है, बस इतना करना है। मैंने कहा वो हेलोजन जिससे, वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो सिर्फ sp3 कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़ा है, देन उसे क्या बोलोगे, अलाइलिक। अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो एक sp2 से जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, अलाइलिक। अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो बेंजीन से जुड़ा है तो क्या बोलोगे, बेंजाइलिक। वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो खुद में sp2 है तो विनाइलिक। अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन का कार्बन है तो अराइलिक। क्या ये बात क्लियर हो गई? अराइलिक और बेनाइलिक का कोई भी डिग्री नहीं होता, जबकि एल्काइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक के डिग्री होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी नाम देते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो क्या क्लासिफिकेशन डन है? इसे इरेज करके उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, धमाकेदार क्वेश्चन होंगे और आंसर देना होगा, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। अलाइलिक, देखना, अलाइलिक वो कार्बन है जैसे कि हेलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, वो किसी sp2 कार्बन जुड़ा हुआ तो जाके अलाइलिक कहलाएगा, अदरवाइज अलाइलिक नहीं। ये देखो, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कौन सा, sp3 है, और इसके बगल वाला कार्बन ये कौन सा कार्बन है, आपका sp2। हीरो तो आपका sp3 है, बट वो जिससे जुड़ा है वो क्या है, sp2, इसलिए इसको नाम बोलेंगे अलाइलिक, प्राइमरी। अगर देखो ये वाला कार्बन, जिस मैंने क्या बोला, किसको देखना है, उस कार्बन को देखना है जो हेलोजन जुड़ा है, वो कार्बन इस बार सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। यही कार्बन एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से, क्या बेटा, नहीं डायरेक्टली अटैच है, तुम्हारा पड़ोसी और उसका पड़ोसी, तो उसके तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी हुआ, ये जरूरी थोड़ी है। तो ये इसी का जस्ट पड़ोसी है, ये किससे जुड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है, ये इससे कौन जुड़ा है। ओके, दूसरा, ठीक है, थोड़ा सा ही लो, एक बार फटाफट फाइनली देख लीजिए। आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन में देखना क्या है, उस कार्बन को देखना है जो कि हीरो कार्बन है। हीरो कार्बन का मतलब जो डायरेक्टली हेलोजन से अटैच्ड है। अगर आपका हीरो कार्बन sp3 कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, अलाइलिक। अगर आपका हीरो कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, अलाइलिक। अगर आपका हीरो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, बेंजाइलिक। अगर आपका हीरो कार्बन खुद ही sp2 है, अब जिसको हीरो समझा वो निकला विलन, इसलिए उसको क्या बोलोगे, विनाइलिक। अगर आपका हीरो कार्बन बेंजीन, खुद ही बेंजीन का कार्बन निकल जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अराइलिक। ये बात ध्यान देंगे और इसी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर फटाफट देंगे, ठीक है। ओके, जल्दी समझे बताना। आपको बताना है ये कार्बन कितने डिग्री का है और कौन सा वाला है, कमान। अरे जल्दी करो यार, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक। कितने लोग करें 3 डिग्री बेंजाइलिक, ये वाला 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, कोई और है, 2 डिग्री एल्काइलिक। करेक्ट आंसर। ये बेंजीन है क्या, क्या सर्कल है बीच में, वो गोला नहीं है इसमें। ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री एल्काइलिक। मैंने क्या बोला, ये आपका हीरो कार्बन है, ये हीरो कार्बन, इधर कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है और सारे कार्बन sp3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्काइलिक। और डिग्री कौन सा हुआ, 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। नेक्स्ट, चलो अब बताओ, 2 डिग्री बेंजाइलिक।
बताओ बेटा। 2 डिग्री प्राइम 2 डिग्री बेंजाइलिक अलाइलिक। जिस ये आपका हीरो कार्बन, वो हीरो कार्बन sp2 कार्बन जुड़ा है, वो खुद sp2 नहीं है, वो sp2 से जुड़ा है, तो इस क्या बोलेंगे इसे? 2 डिग्री अलाइलिक। टू डिग्री अराइलिक अलाइलिक एल्काइलिक। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो इधर भी कार्बन से जुड़ा है और वो भी sp3 है, और इधर भी कार्बन जुड़ा है वो भी sp3 है। देखा, सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस जो आपको परेशान करेंगे। ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्काइलिक। अगला सवाल, हिम्मत मत हारना बेटा। बताओ क्या हो गया? विनाइलिक। जिससे हेलोजन जुड़ा है वो अपने आप में क्या है? एक sp2, तो क्या हो गया ये? विनाइलिक। क्या विनाइलिक की कोई डिग्री होती है? नहीं। बताओ बेटा। क्या होगा? अराइलिक। अराइल दिख रहा है? कहाँ से बेंजीन दिख रहा है बेटा? अराइलिक बोल दिया। अल्काइलिक, विनाइलिक, अलाइलिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा है वो तो sp3 है और उसके बगल वाला कार्बन sp2 है ना? तो क्या हो गया ये? अलाइलिक। कितनी डिग्री? अब तो डिग्री बताना होगा। 2 डिग्री, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक ये 2 डिग्री अलाइलिक। देखा, सेम दिखने वाले सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। चलो, क्या होगा? एल्काइलिक। कितनी डिग्री? 2 डिग्री, करेक्ट आंसर, 2 डिग्री एल्काइलिक। अब सीख गए हो तुम लोग। बताओ। 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक। बताओ बेटा। विनाइल। साफ साफ दिख रहा है। क्या हो गया ये? विनाइलिक। क्यों? क्योंकि जिससे कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन, हीरो कार्बन आपका sp2 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। क्या हो गया? अलाइलिक। अलाइलिक है तो डिग्री बताना होगा। 1 डिग्री। क्या होगा? एल्काइलिक अलाइलिक। 1 डिग्री एल्काइलिक। क्यों? क्योंकि ये आपका हीरो है, इस बार ये हीरो एक sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? एल्काइलिक। कितनी डिग्री? 1 डिग्री। क्या होगा? अलाइलिक एल्काइलिक। वेरी गुड, एल्काइलिक। जिस ये आपका हीरो कार्बन है, हीरो कार्बन तो sp3 से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड तो यहाँ दिख रहा है। ये आपका हीरो कार्बन है। हीरो कार्बन इस बार किससे जुड़ा है? कार्बन से और हाइड्रोजन से, और कार्बन कौन सा है? sp3। तो क्या हो गया ये? 1 डिग्री
पेंजाइलिक नहीं नहीं बस कौन सा है? अराइलिक डायरेक्टली जुड़ा है ना